Hello everyone. I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. Today in this video, we are going to continue our chapter number 9 of class 7, which is soil, a natural resource. In this video, we are going to discuss properties of the soil with the help of different activities, which is from your book page number 126 to page number 128. Let's start with your book page number 126. Properties of soil. Some of the important properties exhibited by soil include different textures, percolation rates, and water holding capacities. So there are few properties of the soils, like they have different textures, they have different percolation rates and water holding capacities. Let's discuss one by one. First is texture of soil. Different soils differ in their texture. जितनी भी सॉइल्स होती हैं उनका टेक्सचर क्या होता है, डिफरेंट होता है. डिफरेंट सॉइल्स का डिफरेंट टेक्सचर. अब हम इसको समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. यू विल नीड सॉइल सैम्पल्स ऑफ सैंडी, लोमी एंड क्लॉय सॉइल. अब इसके लिए, इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए, इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल एंड क्ले सॉइल. इनके सैम्पल्स चाहिए बस. सेपरेट बिगर पार्टिकल्स लाइक पेबल्स फ्रॉम द सॉइल सैम्पल्स. और जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं ना, उनको पेबल्स के, उन्हें हमें अलग कर लेना है सॉइल से. Add water to the samples and make small balls that can easily be held by hands. अब हमें क्या करना है, हमें वाटर ऐड करना है और उनकी क्या बनानी है, बॉल्स बनानी है, that can be held by our hands. After squeezing these balls of excess water, rub them one by one with finger. It will be observed that sandy soil does not form balls. Loamy soil form a balls that crumbles easily, and the ball of clay soil does not crumbles. जब आप बॉल्स बनाएंगे सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और क्ले सॉइल की, तो आपको पता चलेगा कि सैंडी सॉइल की बॉल ही आप बना नहीं पाओगे, बिकॉज उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती. लोमी सॉइल की बॉल बन जाएगी, लेकिन उसमें क्या होंगी, दरारें, क्रम्बल्स होंगे. और क्ले सॉइल की एकदम परफेक्ट बॉल बनेगी. ऑलराइट, तो इससे हमें क्या पता चलता है, दिस इंडिकेट्स दैट सैंडी सॉइल इज ग्रिटी एंड लूज. सैंडी सॉइल कैसी है, इट इज़ ग्रिटी एंड लूज. लोमी सॉइल इज स्मूथ. लोमी सॉइल कैसी है, लोमी सॉइल स्मूथ है. एंड क्ले सॉइल इज स्मूथ एंड स्टिकी. और क्ले सॉइल कैसी है, ये स्मूथ है और स्टिकी है नेचर में. ठीक है, सो दीज आर द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. ठीक है, आपने देखा होगा तीनों सॉइल के कैसे डिफरेंट टेक्सचर हैं. कोई ग्रिटी नेचर की है, लूज नेचर की है, एक स्मूथ है तो स्टिकी भी है. ऑलराइट, तो ये क्या है, डिफरेंट टेक्सचर ऑफ द सॉइल. आफ्टर दैट लेट्स डिस्कस अबाउट द परकुलेशन रेट ऑफ सैंडी, लोमी एंड क्लेवी सॉइल्स. एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट इज परकुलेशन रेट. अगर हम डिस्कस करने वाले हैं परकुलेशन रेट के बारे में, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि परकुलेशन रेट होती क्या है. Percolation rate for a given soil is the time taken by water to pass through it. Percolation rate क्या होती है कि हमने एक सॉइल का सैंपल लिया और उसमें वाटर हमने डाला, तो वाटर को पास होने में जितना भी टाइम लगता है सॉइल में से, उसे हम कहते हैं परकोलेशन रेट. Knowing the percolation rates of soil enable us to study whether the soil would allow a rapid drainage of water or hold it for a long time. अब परकुलेशन रेट की स्टडी करना क्यों ज़रूरी है. परकुलेशन रेट की स्टडी करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो सॉइल है वो वाटर को ड्रेन कर देगी, मतलब बहा देगी जल्दी, या फिर उसको होल्ड कर रखेगी लंबे समय तक के लिए. सॉइल दैट अलाउज वाटर टू परकोलेट मॉडरेटली is more suitable for plant growth. ऐसी सॉइल जो कि
वाटर को परकुलेट करती है मॉडरेटली, मतलब ना ज़्यादा और ना कम। वो क्या होती है, वो ज़्यादा सूटेबल होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इफ वाटर ट्रेन्स टू फास्ट इट इज़ हार्डली अवेलेबल टू द प्लांट unless the plant have a very deep root system that can obtain water directly from the water table। अब क्या होगा, अगर बहुत जल्दी से वाटर पास हो जाएगा सॉइल में से तो प्लांट को वाटर मिल नहीं पाएगा, या तो प्लांट की रूट इतनी ज़्यादा डीप जाएं सॉइल में कि वो वाटर टेबल से वाटर ऑब्टेन कर सके। ऑलराइट, वरना प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे ऐसी सॉइल में जिसमें से वाटर बहुत जल्दी से ड्रेन होकर निकल जाएगा। Soil with very small particles tend to provide a sticky area for water, thereby retaining of long periods। अब क्या होता है, सॉइल जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, तो क्या है, स्टिकी एरिया बन जाता है, जिससे वाटर जो रिटेनिंग कैपेसिटी होती है ना वो बढ़ जाती है, मतलब वो वाटर को रिटेन कर पाती है ज़्यादा देर तक। सच सॉइल्स आर पुअरली एरिएटेड एंड हेंस आर नॉट द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट्स ग्रोथ। अब लेकिन प्लांट को ग्रोथ करने के लिए सिर्फ वाटर की तो ज़रूरत होती नहीं है, उसको एयर भी तो चाहिए होते हैं। तो स्टिकी सॉइल्स का क्या होता है कि उसमें एयर के लिए जगह नहीं बचती है, इस वजह से प्लांट ग्रोथ ऐसी सॉइल्स में भी नहीं हो पाती। द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू रिटेन वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स वाटर एब्जॉर्प्शन एबिलिटी। सॉइल की वाटर को ऑब्जर्व करने की एबिलिटी को उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन एबिलिटी भी हम कहते हैं। ऑलराइट, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी कैलकुलेट द percolation rate of a soil? The rate at which water seeps down through the soil is the percolation rate. It is calculated using the formula given alongside। ठीक है, इसको हम इस फॉर्मूले के थ्रू जो दे रखा है इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या देखा है, परकोलेशन रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर पोर किया हमने, अपॉन परकोलेशन टाइम, मतलब कितना टाइम लगता है उसको आने में। सॉइल्स को उससे हमने पानी डाला, जितना पानी डाला, कितने ml वाटर डाला, और उसको पास होकर नीचे इकट्ठा होने में कितना टाइम लगता है, उसे हम कहते हैं उसकी परकोलेशन रेट। ऑलराइट, इट यूनिट्स इज ml पर मिनट। अब इस पूरी परकोलेशन रेट को हम समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। ये एक्टिविटी हम घर पर भी कर सकते हैं। एक्टिविटी 3 ऑफ योर बुक। What will you need? You will need samples of sandy, loamy and clayey soil, funnel, fintel paper and measuring cylinders। क्या क्या चाहिए होगा हमें, हमें तीनों सॉइल्स के सैंपल्स चाहिए होंगे, फनल्स चाहिए होंगी और फिल्टर पेपर चाहिए होंगे और मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, दीज आर द फनल्स, ये सिलेंडर्स हैं और फिल्टर पेपर इनके अंदर लगा होता है फनल्स। ऑलराइट, वेट अबाउट 25 ग्राम्स ऑफ ईच सॉइल सैम्पल्स। हमें कितना लेना है सॉइल सैंपल, 25 ग्राम सॉइल सैंपल लेना है। देन टेक 3 फनल्स एंड इंसर्ट फिल्टर पेपर कॉन्स इनटू ईच ऑफ देम। हमें फ़नल लेनी है और फ़नल के अंदर हमें क्या लगा देना है, फ़िल्टर पेपर लगा देना है। प्लेस ईच सॉइल सैंपल इनटू द फ़नल विद द फिल्टर पेपर, और सारी सॉइल्स को हमें रख देना है फिल्टर पेपर के साथ। मेक सच दैट द फिल्टर पेपर इज मॉइस्ट सो दैट द वाटर विच विल बी पोर्ड इनटू सॉइल इज़ नॉट यूज्ड बाय द वेटिंग द फिल्टर पेपर। और जो भी हम फिल्टर पेपर लगाएंगे वो कैसा लगाएंगे, थोड़ा वेट लगाएंगे, गीला लगाएंगे, ताकि जो भी हम वाटर पोर करें वो फिल्टर पेपर ऑब्जर्व ना कर ले। प्लेस दीज फनल्स ऑन द टॉप ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर्स, और इनको हमें कहाँ रख देना है, बिल्कुल इस सेटअप में हमें इन्हें रख देना है। ठीक है, एक मेजरिंग सिलेंडर के जस्ट ऊपर। पोर 50 ml वाटर ओवर ईच सॉइल सैंपल। अब हमें क्या करना है, 50 ml ऑफ वाटर लेना है और तीनों सॉइल सैंपल्स में हमें पोर कर देना है। रिकॉर्ड दैट एज द ज़ीरो रीडिंग। ठीक है, ज़ीरो रीडिंग से हमें रिकॉर्ड करना है, स्टार्ट करना है।
अलाउ द वाटर टू सीप थ्रू द सॉइल सैम्पल्स, और हमें क्या करना है, हमें टाइम देना है, उनको देखना है वो कितनी देर में जो वाटर है वो सीप होकर नीचे मेजरिंग सिलेंडर में आ जाएगा. योर लास्ट रीडिंग विल बी व्हेन नो मोर ड्रॉप्स ऑफ वाटर कम आउट ऑफ द फनल इनटू द मेजरिंग सिलेंडर. और हम टाइम की रीडिंग कब लेंगे, हम टाइम की रीडिंग तब लेंगे जब एक भी वाटर ड्रॉप फनल से मेजरिंग सिलेंडर में नहीं गिरेगी. अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे परकोलेशन रेट को, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. कैलकुलेट द परकोलेशन रेट फॉर ईच सैम्पल यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला. इस फॉलोइंग फार्मूला का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम परकोलेशन रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑलराइट. वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्ट इन मेजरिंग सिलेंडर. अब जितना वॉल्यूम ऑफ द वाटर आया है सिलेंडर में, मेजरिंग सिलेंडर में उतना. अब जैसे हमने 50 ml ऑफ वाटर हमने पास किया, 50 ml ऑफ वाटर हमने डाला, तो कुछ वाटर एब्जॉर्ब भी तो किया जाएगा, एब्जॉर्ब करती है ना सॉइल वाटर. तो मान लीजिए यहाँ पर कितना आया, 40 ml वाटर इकट्ठा हो गया, कलेक्ट हो गया. टाइम टेकन फॉर द वाई अमाउंट ऑफ वाटर टू कलेक्ट इनटू द मेजरिंग सिलेंडर. अब मानिए कि इसको कलेक्ट होने में कितना टाइम लगा, इसको कलेक्ट होने में टाइम लगा 10 मिनट्स. ठीक है, 40 ml वाटर को कलेक्ट होने में कितना लगा, 10 मिनट्स लगे. ऑलराइट. तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ये मेज़र करनी है कि इसकी जो परकुलेशन रेट होगी वो परकुलेशन रेट कितनी होगी. तो आप कैसे मेज़र करेंगे, जो भी मेजरिंग सिलेंडर में आया है, कितना आया है मेजरिंग सिलेंडर में, मेजरिंग सिलेंडर में आया है 40 ml, कितने टाइम में आया है, 10 मिनट्स में आया है. ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे. तो परकुलेशन रेट कितनी हो गई, 4 ml पर मिनट, ml पर मिनट. ऑलराइट, दिस इज़ द परकुलेशन रेट ऑफ पर्टिकुलर सॉइल. अब आप ये एक्टिविटी अपने घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं और परकुलेशन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है कैलकुलेट द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल सैम्पल्स यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं किसी सॉइल की, तो इसी के थ्रू वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी निकाल दें. अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ वाटर पोर्ड इनटू द सॉइल सैंपल. हमने कितना वाटर पोर किया है, 50 ml वाटर हमने पोर किया है. ऑलराइट. वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर. मेजरिंग सिलेंडर में कितना कलेक्ट हुआ वाटर, मान लेते हैं 40 ml वाटर कलेक्ट हो गया. अमाउंट ऑफ द सॉइल टेकन, कितनी सॉइल ली हमने, 25 ग्राम सॉइल लिया हमने. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना और इस फॉर्मूले में पुट कर देना है इन सब. ठीक है, तो x क्या है, x 50 है हमारा, y क्या है, y है 40 जो मेजरिंग सिलेंडर में आया था, अपॉन क्या है 25, g इज 25 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 10 40% है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. ऑलराइट, तो ऐसे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सॉइल की. गॉट माई पॉइंट. चलिए अब हम लास्ट डिस्कस कर लेते हैं मॉइस्चर कंटेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट हम कैसे पता चलेंगे, कितनी नमी है उस सॉइल में कैसे पता करेंगे. द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. अब कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है किसी सॉइल में वो किस पर डिपेंड करेगा, वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पे, कि वो कितना वाटर होल्ड कर सकती है. डिफरेंट सॉइल्स हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन दैम. एज वी नो कि जितनी भी डिफरेंट सॉइल होंगी उनमें क्या होगा, डिफरेंट मॉइस्चर अमाउंट होता है हर सॉइल में. इसको भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे. मैंने जैसा बोला था आपको कि जितनी भी हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे वो हर एक्टिविटीज़ के थ्रू देखेंगे, तो इसमें भी एक एक्टिविटी हम कर लेते हैं. टेक 25 ग्राम ईच ऑफ मोइस्ट सैंडी लोमी एंड क्लेई सॉइल सैम्पल्स. वेट द सैम्पल्स एंड नोट डाउन देयर वेट एज ए. ड्राई them in the sun or in a boiling tube using a burner.
अब हमें क्या करना है, 25 ग्राम लेनी है मॉइस्ट यानी कि नमी वाली गीली सॉइल लेनी है, सैंडी, लोमी और क्ले। ऑलराइट, अब उन्हें हमें क्या करना है, उन्हें हम कर लेंगे अब ड्राई। ठीक है, हम सन में भी ड्राई कर सकते हैं, बाकी बर्नर के थ्रू भी हम उन्हें गर्म करके ड्राई कर सकते हैं। मेजर द वेट ऑफ ईच ड्राइड सैंपल एंड नोट इट डाउन। कंटिन्यू ड्राइंग सॉइल सैंपल। You may have to weigh soil samples for 3-4 times at an interval for 15 minutes till a constant weight is obtained. This would mean that the entire moisture in the sample has dried up. Now again weigh the sample and note down this value as V. अब हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यू उसको 15-15 मिनट के इंटरवल्स पर उसको ड्राई करना है और उसका वेट करते जाना है, और तब तक वेट करना है जब तक उसका एक कांस्टेंट वेट नहीं आ जाता। ठीक है, जैसे 25 ग्राम मैंने लिए, मान लीजिए उसमें 5% या 10%, 5 ग्राम या 10 ग्राम्स क्या होगा, वाटर होगा, तो हमें तब तक उसको ड्राई करना है जब तक 15 ग्राम तक उसका वेट नहीं आ जाता और कांस्टेंट 15 ग्राम ही आता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब देख लीजिए। वेट ऑफ द मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल हमने कितनी ली है, मॉइस्ट सॉइल लिए हमने मतलब नमी वाली सॉइल 25। ठीक है, अब वेट ऑफ ड्राइड सॉइल, ठीक है, ड्राइड सॉइल का वेट, मान लीजिए ड्राइड सॉइल का वेट कितना है, ड्राई करने के बाद 15 है, तो मॉइस्चर कंटेंट किसी सॉइल में क्या होगा, आप ए में से बी को माइनस कर दीजिए, 25 में से 15 गया, कितना बचा, 10 ग्राम्स, तो मॉइस्चर कंटेंट कितना हो गया सॉइल में, 10 ग्राम्स हो गया मॉइस्चर कंटेंट। ऑलराइट, गॉट माई पॉइंट। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने एक्टिविटीज़ के थ्रू ये समझा है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल क्या होती हैं। ये एक्टिविटीज़ आप घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। ऑलराइट, so thank you so much for today. I hope you all are doing great at your homes. Admissions are open. Kindly contact for more information.